शुक्र की विलासिता और मोहमाया के संघर्ष के बाद अब केतु की महादशा में प्रवेश होता है ब्रह्मांड के राजा यानी सूर्य का। जहां शुक्र ने आपको रिश्तों और भौतिक सुखों की हकीकत दिखाई, वहीं सूर्य आपके आत्मसम्मान और करियर की अग्नि परीक्षा लेने आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का क्या असर होता है, रियल लाइफ इंसिडेंट और उपाय। लोग कहते हैं कि पद और प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, लेकिन क्या हो जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपकी पहचान रीत की तरह फिसलने लगे। शुक्र के फिल्टर पीरियड के बाद अब केतु की यात्रा में सूर्य का आगमन हो रहा है। क्या ये आपकी चमक बढ़ाएगा या अहंकार को राख कर देगा? जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जिस क्लाइंट के बारे में, आज मैं आपको आगे बताता हूं कि उनके साथ लाइफ में क्या हुआ जब केतु महादशा में सन की अंतर्दशा आई। अभी तक तो उनका सब कुछ रिश्ते टूटते चले जा रहे थे, लेकिन अब उनके साथ उनकी अथॉरिटी भी खत्म हो रही थी। कोई उनकी बात नहीं सुनता था। ऑफिस में वो मैनेजर थे, एम्प्लॉय उनके नीचे जो काम करते थे, सब लोग लाइटली लेने लगे। कोई उनको सीरियस नहीं लेता था। ना घर, ना पड़ोसी, ना ऑफिस, सब जगह से उनकी वैल्यू खत्म सी हो गई थी। उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने लगा। केतु कह रहा था, बाहर की सत्ता मत देखो, अंदर की शक्ति देखो। जैसे शुक्र के समय उन्हें लग रहा था कि कोई उन पर काला जादू कर रहा है, यहां उन्हें लग रहा था कि उनका भाग्य उनसे रूठ गया है, जबकि ये केतु का अहंकार विसर्जन था। केतु और सूर्य का ये संगम आपके जीवन में ये बड़े बदलाव लाता है। शुक्र के बाद जब सूर्य आता है तो वो आपके करियर में बड़े और अचानक बदलाव लाता है। आपको अपनी वर्तमान लाइफस्टाइल और करियर पर सवाल उठाने की इच्छा होती है। जहां सूर्य सत्ता चाहता है, केतु उसे वैराग्य की तरफ खींचता है। इस दौरान ईगो के कारण रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ में दरार आ सकती है। यह समय आपको दिखाता है कि आपकी असली वैल्यू आपकी पदवी से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से है। शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना और एक अजीब सी बेचैनी होना इस दौरान आम बात है। उस क्लाइंट को भी वही सलाह दी जो आज आपको दे रहा हूं। अहंकार का विसर्जन, सूर्य के घमंड को छोड़ें और केतु की सादगी को अपनाएं। अनुशासन, सूर्य देव को जल दें और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। सेवा भाव, जैसे शुक्र के लिए गौ सेवा बड़ी रेमेडी है, सूर्य के लिए निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा समाधान है। याद रखिए, केतु की ये यात्रा यहां खत्म नहीं होती। सूर्य के इस तेज और आत्ममंथन के बाद जब चंद्रमा की शीतलता और मन की गहराई का समय आता है, तो वो आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है। हमारी अगली वीडियो में हम देखेंगे केतु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा का प्रभाव। अपनी लाइफ का अगला बड़ा अपडेट मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।